मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नस टस से मस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नस टस से मस और बस। एक नस टस से मस और बस और बस। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए।
अदाब साईं। अंदर मेरे आने की इत्तला करो, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। साईं अंदर तो कोई नहीं है। कि तुम्हारी मालकिन कहाँ गई? वो तो कल सुबह ही चंदा जी के साथ चली गई थी अपना ज़रूरत का कुछ सामान लेके, और साईं आपके लिए एक खत छोड़ के गए हैं, मैं लेके आती हूँ। मेरे सर के साईं, मैं जा रही हूँ। कहाँ मैं खुद भी नहीं जानती, मगर फैसला कर लिया है कि अब मज़ीद इस शराब के साथ नहीं चलना। मेरा बस एक ही ख्वाब था, इज़्ज़त की चौखट, एहतराम की दहलीज और सच्चे रिश्तों की चार दीवारी। मगर मेरे नसीब में शायद ये सब नहीं था। आपने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत ख्याल रखा मेरा, कभी अपनी हद पार करने की कोशिश भी नहीं की। मगर दुनिया के लिए ये रिश्ता आज भी सिर्फ एक ही तारुफ रखता है, नाजायज़। वैसे भी मोहब्बत तो सिर्फ मेरी तरफ से और यक तरफ़ा ही थी ना। आप तो बस मुरव्वत और लिहाजदारी का भरम ही रख रहे थे। अपने साथ में सिर्फ अपने इस्तेमाल के चंद पुराने जोड़े ले जा रही हूँ। आपकी अता की हुई हर नेमत, हर सौगात और सारी दौलत यहीं पीछे छोड़कर जा रही हूँ मैं। बस एक आखिरी ख्वाहिश है साईं, जाने वो भी पूरी हो पाएगी या नहीं, कि मेरे मरने के बाद ही सही मुझे आपका कांधा नसीब हो जाए। मेरी आंखें मुंतज़िर रहेंगी, आपकी रोमाना। डॉक्टर जी के होया माई नो? ठीक ठाक मेरे नाल गई सी, इतने दिनों से मेरे को संभाल रही थी, मेरा सहारा बनी हुई थी। फिर क्या होया? इस वक्त मैं पूरे यकीन से तो कुछ नहीं कह सकती, हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। एक बात वाज़ह है कि माही को कोई शदीद शौक लगा है, जैसे वो किसी गहरे सदमे में है इस वक्त। सदमा? ऐसा था तो कुछ नहीं होया? सदमा जैसे कोई अनहोनी हो जाना। मैंने माही को इंजेक्शन दे दिया है, अब वो सुकून से सोएगी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप मुझे दोबारा बुला लीजिएगा, ठीक है? बेबी सैन, अल्लाह सब ठीक कर दे सी, तुम तसल्ली रखो, फिक्र ना करो। अज राती मैं माई दे कमरे च ओदे नाल रहसा, ते तुसी दोवें भी जागदी रहना, सोना नहीं है। ठीक है बेबी सैन, जिवें तुहाडा हुक्म जी। रब सोना उन्हां को लंबी हयाती देवे जी। कल उसने मां प्यो ने आ जाना, के जवाब देसा मैं? उन्हां दी लाडली थी दा ये ख्याल रखिया मैं। तुसी सारे दुआ करो मेरी माई छेती नाल भली चंगी हो जाए। बेबी सैन, तुम फिक्र ना करो, ई हवेली दे नौकर चाकर ते नुकरानियां सारियां उन्हां किते बहु दुआ करेंदे पैन। रशीदा, तू ते माई दे नाल से, फिर क्या होया? बेबी सैन, समझ कोई ना आई जी। चंगे भले न्याज वडेंदे पैन, भला अचानक उन्हां को चक्कर आया ते ढह पे, ठहंदे नाल ही बेहोश थी गया। बीबी सैन, शायद वल वड्डे मज़ार दा रोब नहीं सह सके अनो।
क्या हुआ है इसे? मेरा माथा तो उसी वक्त ठनका था जब ये बाहर खड़ी नहीं नजर आई थी मुझे। माही, क्या किया है आपने मेरी बच्ची के साथ? होती ना इसकी जगह आपकी बेटी तो पूछती मैं आपसे कि क्या होता है बेटी का दर्द। क्या दुश्मनी थी आपकी मेरी मासूम बच्ची के साथ? क्यों जुल्म किया उस पे इतना? देख तो सर, मैं तो सानी मुजरिम हां, पर यकीन मनो माई मेरे लिए सकियातियां तो वध के पर ही चंगी सी। इद्दत दे बाद दुआ करा के बड़े फकीर साहब दे मजार ते गए सा न्याज वंडन ले। पता नहीं क्या होया, बेहोश हो गई। कैसे मान लूं कि आपने इसे अपनी सगी बेटी समझा है? आप तो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए खिलौना समझ के लाई थी इसे। जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। पर बस अब और नहीं, एक मिनट मैंने इस छत के नीचे नहीं रहने देना अब इसे। चल साहिबा फकीरा से कहे घर इत्तला करें, हम माही को लेकर जा रहे हैं यहाँ ना। बीबी सर ना, माही की तबीयत ठीक नहीं है, इतना लंबा सफर नहीं कर सकेगी। माही ले मैं तो सादी मिन्नत करे सा, जब तक माई ठीक नहीं हो जाती तुसी इत्थे ही रहो। मेरे लिए नहीं, माई नहीं। तो मेरी बच्ची आंखें खोल, देख तेरी अम्मा आई तुझसे मिलने, आंखें खोल मेरी बच्ची। माही ले भाई, सारा सामान लगा दिया अलमारी में। ठीक है। और तो कुछ ऐसा है नहीं इस घर में जिसे सजाने की जरूरत है। आपके पास पैसे कितने हैं? अब 2-4 हफ्ते निकल जाएंगे। कानों की बालियां मेरे पास, वहां आने से पहले की पड़ी थी। अरे संदूक में रखी थी, मुझे तो याद भी नहीं थी। अभी सामान निकाला तो निकल आएंगे, काम आ जाएंगे। ठीक है। मैं सोच रही थी आसपास से सिलाई कढ़ाई का काम पकड़ लेते हैं। तुम लोगों के कपड़े सियोगी तो इसमें हर्जी क्या है? 2 औरतों की गुजर बसर के लिए काफी है। मेरा हाथ इतना पक्का तो नहीं रहा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये हुनर जरूर सिखाया था, शायद इसी बुरे वक्त के लिए। कपड़े तो मैं भी अच्छे खासे सी लेती हूँ, पर आज नहीं तो कल यहाँ के लोग हम दोनों के अकेले रहने पर एतराज जरूर उठाएंगे। इन मोहल्लों में ऐसी बातें बहुत मायूब समझी जाती। क्यों भला? जब हम उस बाजार में रहते थे तब भी इस दुनिया को एतराज था। अब तो हम वहां से निकल आए हैं ना चंदा जी, अब भी हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। अब तो शरीफों के मोहल्ले में है। अरे जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसी औरतों के लिए सारी जमीन तंग होती है। अपना हक तो सिर्फ मरने के बाद चंद गज जमीन पर हुआ है।
मेरी नूरे दुआ करो ना फकीर साईं, जो भी रोग लगा है ना उसको इधर ही आकर लगा है। पता नहीं किसके जलाल किताब है जो वो सह नहीं पा रही, इसलिए तो उसको बिस्तर पे छोड़ के तो संद को लाई हमें। तुसी तो समझ सकते हो ना खुदा रोग। मेरी सारी हयाती दी कमाई, मेरी इज्जत, मेरे भरम दा सवाल है फकीर साईं। यार मेरा मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां। सब रोग, सारे रोग वही देता है, फिर अंधेरे में रोशनी की किरण भी भेज देता है। बस हम इंसान बड़े कमजोर और जल्दबाज हैं असल से। तो सर ठीक कहते फकीर साईं, पर वसीला भी तो अल्लाह साईं बढ़ाता है ना। अल्लाह का नाम लेकर ये दम किया हुआ पानी पिलाते ही रहना उसे, वो ही शिफा देने वाला है। हर मर्ज, हर रोग का इलाज वही जानता है। लेकिन याद रहे, जैसे जिस्म की बीमारी का इलाज दवा है, वैसे रूह की अलालत का तोड़ दुआ है। दुआ करती रहना, दुआ से गाफिल मत होना, दुआ करती रहना।